दोस्तों आज की वीडियो में मैं जिस पेन स्टॉक के बारे में बात करूंगा उसका नाम है मंदाना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। और ये राकेश सर के खुद पोर्टफोलियो में, तो ये बताना ज़रूरी है उन्होंने इस किस वजह से चूज किया है और उनका क्या पर्पज़ है। और मैं यही बताऊं भाई उन्होंने कितनी क्वांटिटी उठाई है और आपके लिए कैसा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि राकेश झुंझुनवाला ने जो भी पेन स्टॉक लिया है या फिर जो भी स्टॉक लिया है आप भी उसमें अंधाधुंध एंटर कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस समझ में आता है, उसके सारे टर्म एंड कंडीशन आप अच्छे से समझते हो, तब आप पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि आप भाई जो पैसा होता है ना, वो बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मुझे पता है। ऐसे ही किसी भी कंपनी में नहीं फेंकना होता है, तो उसके बारे में प्रॉपर पहले स्टडी करें। और तो वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं, मैं आपको जितनी हो सके उतनी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो हम सबसे सबसे पहले हम इसका आज का परफॉर्म देख लेते हैं। और फिलहाल जो मिल रहा है ये 70 रुपये के आसपास मिल रहा है। और ये देखो ASM लिस्ट में है, मतलब फर्स्ट स्टेज में। कुछ हो सकता है इसमें एक्टिविटी वगैरह ऑपरेटर ने कर दी हो, जिसकी वजह से इसे मतलब सेबी ने इसे ASM में डाल दिया है। बात करें हम इसके आज के परफॉर्म की, तो लगातार इसमें देखो बाइंग भी हो रही है, सेल भी हो रहा है। तो ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं लोग। फिर भी जो सिर्फ एक ही बंदा है जो बल्क में क्वांटिटी ले रहा है, वो है राकेश सर। चलो और भी सेगमेंट देख लेते हैं। उससे पहले मैं बताऊं, अगर आपने भाई वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब बात कर लेते हैं हम इसके और भी बिजनेस है, क्या बिजनेस है इसका। तो अगर देखें जो मेन बिजनेस है इनका, तो अगर जैसे कपड़े वगैरह का बिजनेस है, ठीक है। और मतलब डिजाइन मैन्युफैक्चर एंड सेल मेंस वियर वुमेन्स वियर और एसेसरी अंडर बीइंग ह्यूमन ट्रेडमार्क, मतलब आप समझ गए एक तरह से ये कपड़े का बिजनेस ज़्यादा करती है, ठीक है। और नाम से ही पता चला रिटेल कंपनी है। और बाकी का मार्केट कैप देखिए बहुत ही छोटा, इतना 40 करोड़ के आसपास है। और पिछली बार इसने लगाया था 25 रुपये, 25 या 26 रुपये के आसपास हाई लगाया था। और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई फिलहाल तो नहीं क्रॉस करेगा, हो सकता है फ्यूचर में या फिर एक साल में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाए। और फ्यूचर का क्या नज़रिया रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। RSI बिल्कुल लो है। और बाकी का फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये रखी गई थी जब ये मार्केट में लिस्ट हुआ था, अब तो ये उससे काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। कंपनी के पास कोई भी डेप्थ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात होती है। और बाकी का इसका भी एक निगेटिव पॉइंट ये है, पिछले 5 साल में इसने पुअर सेल्स की ग्रोथ दिखाई है। प्रमोटर होल्डिंग लो है इसकी, 33% के आसपास है। और बाकी का अब हम देखते हैं इसके। और ये अपनी जो और भी कॉम्पिटिटर है ना, उसमें 7वें नंबर पर रैंकिंग है इसकी। अदर भी हैं, देखते हैं हम। जैसे 250 करोड़ की है आदित्य बिरला की, और बाकी का और भी है, लेकिन इसका मार्केट कैप सबसे कम है। इससे एक और है फ्यूचर वाली, लेकिन उससे थोड़ा सा है, लेकिन हम ज़्यादा इसे नहीं मान सकते हैं मार्केट कैप। मतलब आप ये मान के चलो मिनी मैक्रो लेवल की मान सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके क्या है, सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो सेल्स की ग्रोथ लगातार इसकी निगेटिव में जा रही है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। उसके बावजूद राकेश सर ने इसकी ह्यूज क्वांटिटी उठाई है। इसका मतलब ये है उनका नज़रिया बहुत लंबा है। मतलब क्या है कि हो सकता है उनको 5 से 7 साल के लिए होल्ड करना हो। अब ये तो नहीं है कि वही आज उन्होंने बाई किया तो वही 2 दिन बाद वो सेल कर देंगे, ऐसा नहीं है उनका। तो आपका क्या नज़रिया वो आप देख सकते हैं। बाकी का इससे कोई भी उम्मीद फ़िलहाल तो ना लगाएं तो बेटर रहेगा। ये आपको कोई भी पोर्टफोलियो में ये नहीं देखने को मिलेगा कि इसने इतने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। देखो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि भाई कंपनी के पास हो सकता है कि कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए कोई डील हो या फिर अच्छा परफॉर्म करे, सेल्स वगैरह दिखाए, बैलेंस शीट ठीक ठाक दिखाए, रिजल्ट कंटिन्यू अच्छा दिखाए, तो आप भूल जाइए। आप सिर्फ इस वजह से जा रहे हो कि राकेश सर ने इसमें एंटर किया तो मैं भी एंटर कर लूँ, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। इससे आपका पैसा नहीं बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये भाई आपको ज़्यादा पैसा बना के देगी। फिर भी देखता हूँ और भी सेगमेंट है, वो डिस्कस करने के बाद मैं फाइनल डिस्कस निकालूंगा भाई आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। बात कर लेते हैं हम इसके। अगर हम ईयरली की बात करें तो ईयरली भी आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका जो मेन बिजनेस है उससे इनको लॉस ही हो रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको। चाहे ईयरली देख लो चाहे क्वार्टरली देख लो। तो तभी तो मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं है अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है तो वो भाई कंपनी अच्छी हो। वो तो क्या करते हैं कि बड़े इन्वेस्टर तो ये करते हैं, वो किसी भी पैसा लगा देते हैं। उनको अगर देखना होता है क्योंकि वो 5 से 10 साल अगर कोई होल्ड करेगा तो कितनी भी बेकार होगी ना, तो वो भी भाई चलने लगती है। चलो और भी सेगमेंट देख लेते हैं फटाफट से। तो आपका क्या नज़रिया है इसको लेकर, तो नीचे कमेंट करके बताइए ना। क्या आपके पास अभी भी ये पेनी स्टॉक है या नहीं है, और आपने कितनी क्वांटिटी उठाई है और आपने किस लेवल पर बाई किया है, ये भी नीचे कमेंट करके बता देना।
बात करते हैं इसके भाई वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। और अभी हाल फिलहाल में 6% का भाई लो सके लग चुका है। और भी देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया है इसमें। जो कुछ क्राइटेरिया हैं अगर ये फुलफिल नहीं करे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कंपनी के पास डेप्थ है या नहीं है, कंपनी का क्या बैलेंस शीट रहा है, क्या प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रही है, और क्या कंपनी आपको रिटर्न दे रही है नहीं दे रही है, और फिलहाल किस सिचुएशन में और फ्यूचर में क्या उसका प्रॉस्पेक्ट्स है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको देखने हैं, तभी आप पैसा लगाएं। मैं नहीं कहता हूँ कि अभी आप लगाओ। और अगर देखो ये नीचे आया ना तो आपके ये 3 सपोर्ट लेवल है, और नीचे आया तो जैसे 16 रुपये 95 पैसे, उससे नीचे आया तो 15 रुपये 65 पैसे। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप अपने ओन रिस्क पे जा सकते हैं, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको बाई ही करना है तो भाई 15 रुपये के आसपास बाई कर सकते हैं, ठीक ठाक रहेगा फ्रेश एंट्री के लिए। और इसने अगर देखें तो कोई भी ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं जाऊँ और आप 2 दिन में इससे अच्छा खासा पैसा कमा लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, तभी आप जाएँ। और इसने देखो 6 महीने में देखो 43% का रिटर्न दिया है, और 1 साल में दिया है लगभग 100% का। तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा पैसा आपका शॉर्ट टर्म में नहीं बनाएगी। और अगर आप 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं फिर तो आपके लिए वेल एंड गुड है। और ये देखो ये न्यूज भी है, अगर देखें राकेश झुंझुनवाला अगर देखें लगातार ये उठा रहे हैं, क्वांटिटी भर भर के उठा रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई अगर उन्होंने इसमें क्वांटिटी ले रखी है तो भाई जब उनका नज़रिया ठीक है तो जरूरी नहीं आपका नज़रिया ठीक हो। तो आप अपने हिसाब से जाएं, ये मत सोच के जाना, मैं बता रहा हूँ फंस जाओगे बुरी तरह। अगर हम देखें लगातार इसमें क्वांटिटी उठाई जा रही है, ये कौन बंदे हैं, हो सकता है इनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए हो, ये शॉर्ट टर्म वाले नहीं लग रहे मुझे। और अगर हम नीचे जाते हैं तो ये लगातार इसमें क्वांटिटी उठाते रहते हैं बड़े बड़े। अगर देखें हम ऑफ मार्केट में देखते हैं, ऑफलाइन में, तो राकेश सर लगातार नाम आता रहा है। देखो नीचे लगातार इन्होंने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी उठा रखी है। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि भाई इसमें बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उनका पैसा लगा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, रेवेन्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी तभी आप जाएं, ऐसे अंधाधुंध पैसा ना लगाएं। बाकी का अगर हम देखें कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, अच्छी बात है। पहले इनका प्लेज रहता था, अब फिलहाल में तो कोई प्लेज नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल कंपनी अच्छी नहीं है और ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रही, क्योंकि मेरे अगर देखें हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बिजनेस वगैरह ठीक है, बाकी का कोई ज़्यादा लूप फॉल नहीं है इसमें जिससे आपको ये लगे कि बिल्कुल बेकार कंपनी। अगर हम 1 साल की बात करें तो लगातार 8 या 8.5 रुपये के आसपास लगा रही है। मतलब क्या है, अगर 1 साल का बात करें तो ये पिछली बार जो इसने हाई लगाया था वो ब्रेक कर देगा, 25 रुपये के आसपास ट्रेड करता नज़र आ जाएगा। अगर हम देखें 5 साल में क्या ग्रोथ दिखाई है, तो 5 साल में इसने कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाई है। अगर हम देखें एक टाइम पे ये कितना टाइम चलता था, और हो सकता है ये पहले 200 रुपये के आसपास चलता था, इस वजह से ही इसमें एंटर किया हो। बड़े बड़े जो मतलब दिग्गज इन्वेस्टर हैं उनका नज़रिया इसीलिए हो कि ये हो सकता है फ्यूचर में ये 200 रुपये के पार चला जाए तो हमारा पैसा बहुत बन सकता है। अभी बहुत सस्ता मिल रहा है, अगर इस पर अगर दाव खेलना चाहते हैं तो आप दाव खेल सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा, फिर भी अगर आप लर्निंग पर्पज से जाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी का हम अभी फ़िलहाल में देखें 5 दिन में इसने 30 रुपये के आसपास लगाया है। 1 महीने का देख लेते हैं कितना रहा है, तो 1 महीने इसने 2 से 3 रुपये के आसपास लगाया है। ठीक है, 6 महीने की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में एक टाइम पे ये कितना चलता था देख लेते हैं, 24 रुपये के आसपास है। तो अगर आप फिर भी ये होल्ड करना चाहते हैं तो ये 6 महीने से 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप टाइम नहीं दो मार्केट हो तो आपका पैसा नहीं बनने वाला। और खासकर ऐसे पेनी स्टॉक में जहां आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी यहाँ पॉसिबिलिटी कम है और प्रोबेबिलिटी भी कम है पैसा कमाने की, तो वहाँ एक चांस है। इस पेनी स्टॉक के बारे में मैं बात करूँ तो इसमें आपका पैसा बन भी सकता है, इसमें आपका पैसा डूब भी सकता है। वो कैसे, अभी आप देखो पहले तो ये सस्ता मिल रहा है, अभी और नीचे आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि और नीचे बाई कर लो तो वेल एंड गुड, क्योंकि अभी अगर आप बाई करो फिर भी ठीक है लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर आपको ये मिल जाए 12 रुपये के आसपास या 10 रुपये के आसपास तो फिर क्या ही कहने। और हाँ अगर आप इसमें जाओ तो भाई ऐसे नहीं कि भाई 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने का नज़रिया लेके जाएं तभी आपका पैसा बनता है। ऐसे नहीं अगर आप ये सोचते हो कि आज मैं बाई कर लूँ और बार बार फिर जैसे नीचे आएगा तो और नीचे आएगा, और जिसके पास पहले से है तो भाई अभी आप बिल्कुल सेल ना करें।
थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट में तो आप सोच सकते हैं। बाकी का पहले मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही बोला था, आज मैं फिर बोलूँगा, क्राइटेरिया सेट कर लो, मुझे इतना प्रॉफिट लेना है इस कंपनी से, फिर मैं उससे निकल जाऊँगा। तो ये कुछ चीज़ हैं। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।